करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही एक सिंगुलर है। एक सेकेंड, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर थोड़ा। देखो बच्चों, देखिए बच्चों, हमने पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है प्लस एस या ई एस। एस कहाँ पे होता है और ई एस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। जब भी आपने कोई प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस फॉर्म करनी होगी तो वर्ब की पहली फॉर्म, इसके लिए जो पूरा सिंटैक्स है, रूल क्या होता है, वो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस। अब ये एस क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है। आपको पता है बच्चों, जब भी कोई हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कोई बात होती है, फिर वर्ब भी होता है, और ये एस और ई एस कहाँ लगते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, जस्ट एक सेकेंड, एग्जाम्पल देखो, प्रेजेंट सिंपल की सब्जेक्ट लेना है तो राम लेते हैं, राम, और वर्ब की पहली फॉर्म, फॉर एग्जांपल ये प्ले है, हमने ले लिया पहली फॉर्म, V1 है ये। लेकिन बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि इसके साथ एस या ई एस लगाना है। बच्चों जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब टेक्स एस, सो वी राइट प्लेस, ठीक है। और अकॉर्डिंगली ई एस भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कहीं पे कोई वर्ड एस के साथ प्लूरल ये सिंगुलर वर्ब बनता है, कहीं पे हमने ई एस लगाना पड़ता है। तो अगर आपने प्लूरल वर्ब लगाना होगा बच्चों, देखो अब हम लिखेंगे राम एंड मोहन। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो प्लेज नहीं आएगा बल्कि प्ले आएगा, ठीक है बच्चों। आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स एस, ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स एस, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स एस। और ये सिर्फ आपने याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल में ही आपने एस या ई एस लगाना होता है सिंगुलर्स के साथ, और कोई भी टेंस में आपने एस नहीं लगाना है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। कैसे आप एक सिंपल, एक इनडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस क्रिएट करोगे। तो याद रखना है इसमें वो सेंटेंसेस, वो एक्शंस होते हैं जो रिपीटेड एक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल ही प्लेज, राम ईट्स, मोहन वर्क्स। तो ये सारे रिपीटेड एक्शन हमें कहाँ पे मिलते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट में हम ये सब एक्शंस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सिंटैक्स भी आपको बता दिया कि कैसे रूल आपने कैसे फॉर्म करना है प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म सेंटेंस। अब यही सेंटेंस बच्चों अगर हमने प्रेजेंट का जो सेकेंड फॉर्म है, ये आपने पढ़ लिया कि चार इसके हैं, सॉरी 3 and 4, ये हो गया सिंपल फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट फॉर्म। इसको आपने अगर क्रिएट करना है या आपने बनाना है तो सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस, ठीक है बच्चों। प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होता है, आप प्रोग्रेसिव फॉर्म को हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आपने अब एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस क्रिएट करना है या लिखना है तो कैसे हम बना सकते हैं, हमने रूल याद रखना है, सब्जेक्ट हर किसी में होता है प्लस एम इज आर, ये याद रखना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। देखिए बच्चों, इससे डरना नहीं है कि इतना बड़ा ये सिंटैक्स है। आपने याद रखना है जब भी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है इंग फॉर्म, जो भी वर्ड एंड करता हो ING पे, तो याद रखना है आपने इंग वहाँ पे ज़रूर होगा। तो इसमें क्या करना है आपने, देखो हम क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। सब्जेक्ट लिख लेते हैं। देखो बच्चों, सब्जेक्ट होता है ही, सब्जेक्ट होता है शी, राम, मोहन, ठीक है, राम, एम। अब एम इज और आर कहाँ पे याद रखना है, देखो बच्चा, राम है तो
ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगेगा, राम इज वर्क। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, लेकिन साथ साथ इंग लगाना है तो वर्किंग, राम इज वर्किंग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इज, एम और आर कहाँ पे लगेगा? देखो बच्चों, एम ऑलवेज इज यूज्ड विद आई, आई के साथ एम लगता है और दूसरों और किसी के साथ एम नहीं लगता है। सो व्हेन वी राइट आई एम वर्किंग, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म। सो याद रखना है कि आई के साथ एम लगता है, ही शी इट के साथ इज लगता है, आर प्लूरल्स के साथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग। ठीक है बच्चों, तो क्लियर। तो इस तरह से हम एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है, हमने एक सेंटेंस, या आपने हमेशा याद रखना है, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे इज, एम, आर या और कुछ, फिर वर्ब की कोई भी फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस हमेशा बिगिन करती है एक सब्जेक्ट से, सो ये याद रखना है आपने। देखो बच्चों, यहाँ पे जब हमने परफेक्ट फॉर्म्स प्रेजेंट की, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जब हमने प्रेजेंट की कोई परफेक्ट फॉर्म बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? देखो देखो कैसे बनाएंगे हम। सब्जेक्ट लिखना है प्लस हैव और हैज़। आपने याद रखना है कि परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव होता है, हैज़ और हैव किसी भी परफेक्ट टेंस में होता है, इन्हीं की फिर फॉर्म चेंज होती है, चाहे वो फिर पास्ट में हो जाए या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो आपने हैज़ और हैव याद रखना है, जहाँ कहीं भी हैज़ और हैव होगा ये हमारे रिलेटेड होते हैं किससे? परफेक्ट टेंसेस से। तो फिर ये डिफरेंट फॉर्म्स चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टेंसेस। जब पास्ट टेंस होगा तो हैज़ हैड बन जाता है और हैव वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है, और वो फ्यूचर में हैज़ बीन या हैड बीन होता है। देखिए बच्चों, तो आपने याद रखा यहाँ पे कि परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट होगा, फिर हैव या हैज़ होगा। ये हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब हैज़ और हैव का कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी मैं बताऊंगा, और थर्ड फॉर्म वर्ब। देखो बच्चों, आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट होता है हमेशा, हम लिखेंगे राम। अब हैज़ है या हैव आएगा ये बताऊंगा मैं आपको। हैज़ कहाँ पे आता है और हैव कहाँ? राम हैज़। देखो ये थर्ड फॉर्म है वर्क, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम वर्क लिखेंगे, वर्क पहली फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी? वर्कड। ई डी पे जो भी वर्ब्स फिनिश होते हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द वर्ब्स हैव जो थर्ड फॉर्म होती है वो ई डी होती है। सो वी कैन राइट दैट राम हैज़ वर्कड। तो ई डी फॉर्म, दिस इज द थर्ड फॉर्म, ये हमारा परफेक्ट टेंस है, हैज़ या हैव। तो हमने यहाँ हैज़ लगाया, क्यों लगाया ये भी बताऊंगा मैं आपको। और आई, हैज़ आएगा या हैव आएगा? हैव आएगा, तो वर्कड। सिमिलरली ये वर्कड है। देखो बच्चों, हैज़ का इस्तेमाल सिंगुलर्स के साथ होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ लगेगा, जैसे राम हैज़ फिनिश्ड, श्याम हैज़ फिनिश्ड, ही हैज़ फिनिश्ड। ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है, ठीक है। राम, श्याम, मोहन, इट। और हैव कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हैव आपने याद रखना है आई के साथ लगता है और प्लूरल्स के साथ लगता है, जैसे दे, राम एंड श्याम हैव,
आपने ये याद रखना है कि आई को हमेशा ग्रामर में प्लूरल्स के साथ ट्रीट किया जाता है। जो भी प्लूरल्स पे रूल फॉलो होते हैं वो आई पे फॉलो होते हैं, ठीक है। लिहाजा आपने याद रखना है कि हैव हमने वहाँ पे लगाना है जहाँ पे हमने सब्जेक्ट का प्लूरल होगा, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया आपका परफेक्ट फॉर्म्स। परफेक्ट फॉर्म में क्या होता है, आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज़, ये ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, ठीक है बच्चों, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्लियर हो गया आपको। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होती है, कंटिन्यूअस, जैसे हमने अभी बताया आपको पहले भी। सिंपल होती है इनडेफिनिट, ठीक है। तो अब और एक फॉर्म है इसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो बच्चों, अगर आपने सही से याद रखा होगा तो इसमें दो फॉर्म्स हैं, एक प्रेजेंट है, प्रोग्रेसिव फॉर्म है। प्रोग्रेसिव इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म होगी। तो आपने अभी पढ़ा कि कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में इंग होता है और वर्ब की पहली फॉर्म होती है, ये आपने याद रखा है ना पिछला। तो वो भी हमने इसमें इंक्लूड करना है, और साथ साथ ये परफेक्ट भी है। परफेक्ट का मतलब फिर हैव या हैज़ इसमें होना ही चाहिए। तो जब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया तो हैव हैज़ तो होगा ही, साथ में बीन लगता है, क्या लगता है, बीन। तो याद रखना है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं होता है। सिर्फ आपने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल याद रखा होगा, कंटिन्यूस में इंग फॉर्म होती है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और परफेक्ट में क्या होता है, हैव या हैज़। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, कैसे हम एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस क्रिएट करेंगे, वो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया राम, है और हैज़ लगाना है क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी। अब राम हैज़ है या हैव, मैंने पहले बताया आपको पीछे कि राम हैज़, क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हैज़ टेक करेगा, हैव नहीं करेगा। राम हैज़ एक्स्ट्रा क्या करना है कंटिन्यूअस में, बीन, बीन लगाना है हैज़ के साथ, वर्क, वर्क हो गया पहली फॉर्म। बट हमने ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आपने पढ़ा है कि इंग लगाना है, तो इंग फॉर्म है राम हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है बच्चों। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। अब हमने अगर हैव बीन लगाना होगा तो बच्चों आई हैव बीन, I have been eating, I have been playing, I have been sleeping। तो इस तरह से आप एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तैयार कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा पास्ट। जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। हर किसी जो टेंसेस के फोर टाइप्स हैं बेस्ड अपॉन द वर्ब ऑस्पेक्ट्स। अब पास्ट हमारा क्या है, पास्ट में आपने रूल रखना है सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया सेंटेक्स जो है, हर कोई सेंटेंस जो हम फॉर्म करते हैं उसके साथ सब्जेक्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो एक पार्ट है। तो क्या करेंगे हम, पास्ट सिंपल जो है, जो हमारा पास्ट सिंपल फॉर्म है ये हम पढ़ रहे हैं, या इंडेफिनिट फॉर्म भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की आपने सेकेंड फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट प्लस V2 क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, राम एक सब्जेक्ट है, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल वर्क एक वर्ब है, राम वर्क्स, लेकिन ये होता है प्रेजेंट सिंपल। राम प्ले, प्ले हम लिखेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, राम प्लेड, क्या है, ईडी फॉर्म। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या है, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आप क्रिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखना है आई प्लेड,
जैसे कि आपने फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा कि एस या ई एस टेक करता है वर्ब, सिर्फ एंड ओनली हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही वर्ब ई एस या एस टेक करता है और बाकी कहीं पे नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली सब्जेक्ट है, ओ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है बच्चों। पास्ट टेंस क्या बताता है, इसमें भी टाइम ड्यूरेशन नहीं होती है, नो फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम।